नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आयुष एजुकेट्स में। तो दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, ये आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से या आप बोर्ड्स दे रहे हो उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। 8 से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हैं तो वो आज के आज इस वीडियो के एंड होते होते वो सारे के सारे डाउट्स खत्म होने वाले हैं, क्योंकि ये जो तीन चीजें मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ ये पूरे इंडिया में घूम लीजिएगा, ये कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्त। एड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एड्स, राइट। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब आइए एक एक वर्ड का हम मतलब समझते हैं। पहला वर्ड आता है एक्वायर्ड, राइट। एक्वायर्ड का मतलब होता है गेन्ड आफ्टर बर्थ, यानी कि ये बीमारी आपको जन्म के बाद होती है। ऐसा नहीं है कि ये जेनेटिक हो, है ना, ये जन्म के बाद आपको होती है, ठीक है। नॉट कंजेनाइटल, राइट, ये एनसीईआरटी का वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। इम्यूनोडेफिशिएंसी, अब इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? पुअर इम्यून, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्त? नो इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आता है, यानी कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाता है, ठीक है। आगे कहता है बिकॉज एचआईवी अटैक्स द इम्यून सिस्टम। अब इम्यून आपका क्यों रिस्पॉन्स नहीं करता? क्योंकि जो एड्स है दोस्त, ये एक वायरल डिजीज है, राइट। ये एचआईवी वायरस, एचआईवी नाम के एक वायरस से होता है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। समझिएगा जरा। तो ये क्या करता है? ये हमारे इम्यून सिस्टम पे जाकर के बाइंड विथ टी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये हमारे टी लिम्फोसाइट से जाकर के बाइंड हो जाता है, ठीक है। जैसे अभी इम्यूनिटी एक हमारा टॉपिक है, अभी आपने अगर नहीं पढ़ा है तो आप लास्ट वीडियो से देख करके समझ के आ जाइए, ठीक है। तो जो इम्यूनिटी टॉपिक होता है दोस्त, वहां पे आप पढ़ोगे कि बी लिम्फोसाइट क्या होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, वहां पे आप डिटेल में समझेंगे। अभी आप ये समझिए, ये जो एचआईवी वायरस होता है ये हमारे टी लिम्फोसाइट से जाकर के कुछ इस तरीके से समथिंग लाइक दिस बाइंड हो जाता है और हमारे टी लिम्फोसाइट्स के नंबर को कम करता है, मतलब इनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये टी लिम्फोसाइट्स का काउंट हमारे बॉडी में कम हो जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम सही ढंग से रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि इम्यून को डेफिशिएंट कर देने वाली जो बीमारी होती है, जो जन्म के बाद हमें होती है, उसको हम एड्स बोलते हैं। परफेक्ट, आगे समझते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, ये एड्स किसके कारण होते हैं? जैसे मैं आपको पहले बताया, यहाँ पे आप समझिए, कॉज्ड ड्यू टू, ये किसके कारण होता है? एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, राइट। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये दोस्त मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस, ठीक है। ये रेट्रोवायरस के ग्रुप का मेंबर होता है। जो एचआईवी वायरस होता है वो रेट्रोवायरस के ग्रुप का मेंबर होता है। अब आप पूछेंगे सही रेट्रोवायरस क्या होता है? ध्यान से समझना। रेट्रोवायरस वो ग्रुप ऑफ वायरस होते हैं दोस्त जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए, आरएनए वायरस, ठीक है। अब समझिए एचआईवी, ठीक है। अब जरा दोस्त देखो, हमने एचआईवी का आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है। इस स्ट्रक्चर को बहुत 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 ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में तो कई बार स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी पूछा गया है और नीट में भी यहां से हर बार क्वेश्चन बन के आते हैं, तो आप बिल्कुल अपना पूरा फोकस यहां दीजिएगा, ठीक है। आइए समझते हैं दोस्त। देखिए, जो एचआईवी वायरस होता है दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए कुछ स्पाइक्स दिख रहे होंगे, राइट। ये कुछ आपको कांटेदार संरचनाएं दिख रही होंगी जो बाहर आपको दिख रहे हैं। ये दोस्त क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक है, राइट। ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। जिसका जो ये आपको सर्कुलर पार्ट जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं GP120। और जो आपको ये स्पाइक दिख रही है, राइट, इसको हम बोलते हैं क्या? GP41। परफेक्ट। अब उसके बाद आप देखिए, ये आपको जो ब्लू कलर की दो लाइनें दिख रही हैं, इसको हम बोलते हैं लिपिड बाइलेयर। भाई कोई भी सेल होगा तो उसका प्लाज्मा में किससे बना होगा? लिपिड बाइलेयर का बना होगा, बहुत ऑब्वियस है, ओके। तो ये लिपिड बाइलेयर का बना होता है, ठीक है, लिपिड बाइलेयर है इसकी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको एक ग्रीन सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, राइट। ये है बेटा प्रोटीएस। ये क्या है? एक प्रोटीएस। प्रोटीएस क्या होता है? एक एंजाइम होता है, राइट। ये है प्रोटीएस एंजाइम, ठीक है। रेड कलर से आपको दो यहाँ पे डॉट्स दिख रहे होंगे दोस्त, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा होगा, वहां पे आप जब सेंट्रल डोग्मा देखते हो तो वहां पे एक स्ट्रक्चर बना होता है, वहां पे आप देखो ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक एंजाइम आता है, ट्रांसक्रिप्टेज। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है दोस्त? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए का आरएनए बनना,
ठीक है। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। पर यहां पर क्या होता है, यहां पर आरएनए से डीएनए बन रहा है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन की रिवर्स प्रोसेस हो रही है। इसलिए यहां पे जो एंजाइम आएगा वो कौन सा आएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके बच्चा, आगे देखते हैं। ठीक है, जरा समझना कि ये क्या है, यहाँ पे दो आपको देखिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यही इसका जेनेटिक मटेरियल है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वो वायरस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। तो आपने यहाँ पे डायग्राम में देख भी लिया कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसका क्या है दोस्त, जेनेटिक मटेरियल होता है। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बता भी दिया यहाँ पे एचआईवी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एचआईवी जेनेटिक मटेरियल 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। ठीक है, एचआईवी का जेनेटिक मटेरियल होता है, उसमें 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मैंने आपको नोटेशन में भी दिखा दिए हैं। ये देखिए ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ये रेड कलर वाला क्या है दोस्त आपका, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ब्लैक कलर वाला क्या है, इंटीग्रेस। इंटीग्रेस का फंक्शन अभी हम आगे डिटेल में समझेंगे, अभी आप ये समझ लीजिए इंटीग्रेस का फंक्शन होता है, ये जो वायरस है वो अपना इफेक्ट दिखाने के लिए, यानी कि दूसरे होस्ट सेल में एंटर करने के लिए इंटीग्रेस एंजाइम का हेल्प लेता है। ठीक है, प्रोटीएस, ठीक है, यहाँ पे प्रोटीएस एंजाइम, ठीक है, ग्रीन कलर से। इन कलर का ध्यान दीजिएगा, रेड कलर से मैंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनाया है, ब्लैक कलर से मैंने इंटीग्रेस बनाया है और ग्रीन कलर से मैंने प्रोटीएस बनाया है। राइट, तो कलर ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आगे बताऊंगा इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, उससे पहले आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी, एचआईवी फैलता कैसे, एचआईवी इन्फेक्शन होता कैसे। ठीक है, हमें हमारे शरीर के अंदर एचआईवी कैसे इफेक्ट करता है, एचआईवी हमको कैसे हमारे ऊपर इफेक्ट डालता है, ये समझते हैं। पहले पॉइंट बेटा, सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी पर्सन को पहले से एचआईवी वायरस का इन्फेक्शन है, अगर आप उससे अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट बना रहे हो और कहीं से भी आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, लाइक अगर लेट सपोज किसी एक्स पर्सन को एचआईवी वायरस का इन्फेक्शन है और उसका ब्लड किसी वाई पर्सन के अंदर अगर चला जाता है, ब्लड मिलना चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हो गया तो उसको एचआईवी का इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। ठीक है, आप दूषित खून का इस्तेमाल करें, जैसे कई बार होता क्या है कि जो ब्लड बैंक्स होते हैं वहां पे लेट सपोज ब्लड रखा गया है, पर कई केसेस में मान लीजिए कभी रेयरली ऐसा हुआ कि वहां पे उस ब्लड में एचआईवी वायरस है, या ऐसा समझिए, हालांकि वहां पे तो बहुत प्यूरिफिकेशन होता है, वहां पे ऐसा केस बहुत कम मिलेगा। लेट सपोज मुझे एचआईवी वायरस है, अगर मैं किसी को अपना ब्लड दे देता हूं, उस एक्स पर्सन के अंदर ब्लड चला जाता है और मुझे अगर एचआईवी वायरस है, तो उस ये इन्फेक्शन उसको 101% है कि हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? आगे समझिए, by sharing infected needle as in the case of intravenous drug abusers। ठीक है, आजकल क्या हो गया दोस्त, कुछ ऐसे अब्यूजर्स हो गए हैं जो डायरेक्टली ड्रग को इंजेक्ट कर लेते हैं बिना किसी हाइजीन को मेंटेन किए। राइट, वो सीधे नीडल में भरा, उन्होंने अपना जो भी ड्रग एब्यूजिंग मटेरियल है, ठीक है, उसको सीधे इंट्रावेनस नस के अंदर डाला और एंटर कर लिया। लेट सपोज किसी एक पर्सन ने उसको उस इंजेक्शन को डाला और निकाल लिया, तो उस एक्स पर्सन का जो ब्लड है वो उस इंजेक्शन में लगा हुआ है। अब उसी इंजेक्शन को कोई वाई पर्सन भी लिया, उसने भी डाल लिया, उसने भी इंजेक्ट कर लिया। राइट, तो अब क्या हुआ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया एक्स और वाई दोनों में। तो एक्स पर्सन अगर उसके अंदर डिजीज है, एचआईवी वायरस का इन्फेक्शन है, तो वो इन्फेक्शन वाई पर्सन में भी हो जाती है। क्लियर है इतनी बात? तो इस तरह से जो एचआईवी वायरस है वो फैल सकता है। ठीक है, अगला, इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा। राइट, अब अगर कोई महिला कैसी है, कोई फीमेल जो है दोस्त, अगर वो मान लीजिए कि उसके अंदर एचआईवी वायरस का इन्फेक्शन है, तो प्लासेंटा से सारे न्यूट्रिशन बच्चे के अंदर जाते हैं, बट ड्यूरिंग पार्चुरेशन, जब बच्चे का बर्थ हो रहा होता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर महिला का ब्लड उस छोटे बच्चे के अंदर अगर चला जाता है, तो उस बच्चे के अंदर भी एचआईवी वायरस हो जाने की 100% संभावना होती है। क्लियर है इतनी बात? आइए दोस्त, अब मैं यहाँ पे आपके कुछ मिसकंसेप्शंस को क्लियर करूंगा जो कई बार बच्चों को होता है, वो कुछ भी सोचते रहते हैं, या कई बच्चे ही नहीं, कई बड़े लोग भी सोचते रहते हैं दोस्त। तो आइए इस चीज को हम क्लियर करते हैं। राइट,
एड्स डू नॉट स्प्रेड ड्यू टू फिजिकल कॉन्टेक्ट लाइक टच, शेकिंग हैंड्स, किसिंग, हगिंग, राइट। आप किसी को टच कर दो, है ना, किसी से आप गले मिल लो, या किसी को किस करने या किसी को हग करने से कभी भी एड्स नहीं होता है, ठीक है, चाहे वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है। कफिंग, कोई छींक दे या खांस दे तो भाई उसका HIV है, उससे दूर भागो, उससे बहुत दूर दूर रहो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा पर्सन आपके कांटेक्ट में है या आपके संपर्क में अगर कोई है ऐसा जिसको एड्स है, तो आप उसे मोरल सपोर्ट दीजिए, आप उनके पास जाइए, उनके साथ बैठिए, उनसे बातें करिए। बिल्कुल उनसे दूर भागने की या उसे अछूता बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्त, क्योंकि एड्स ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको बात करने या टच करने से हो जाएगी। जब तक बॉडी फ्लूइड का कांटेक्ट नहीं होगा, जब तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा, तब तक एड्स नहीं होता है, ठीक है। तो अगली बात, छींकने से या मॉस्किटो बाइट से, ठीक है। अब मॉस्किटो बाइट वाला केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई सर मच्छर ने मुझे काटा, मुझे मान लीजिए एड्स है, ठीक है। अब वो मच्छर मुझे काटने के बाद चला गया किसी एक पर्सन को काट लिया, तो सर उसको एड्स हो जाएगा क्या? तो आप कमेंट में आंसर बताइए, 2 मिनट सोचिए। सर आपने तो अभी बताया कि हाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा, तो 101% है कि उसको एड्स हो जाएगा। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि मच्छर के काटने से, अगर मच्छर ने मुझे काटा, मैं इन्फेक्टेड पर्सन हूं और किसी और को जाकर काट लिया, तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता ही नहीं दोस्त, तो वहां पे एड्स नहीं होता है, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखना कि वहां पे एड्स नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अपने सलाइवरी फ्लूइड्स को छोड़ता है, राइट। आगे समझते हैं। अब इंक्यूबेशन पीरियड, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब किसी वायरस का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हुआ और उस वायरस के इन्फेक्शन के लक्षण जो हैं वो सामने, उसके कैरेक्टरिस्टिक जो है, कैरेक्टर्स जो है वो सामने दिखना शुरू हो जाए, उस पीरियड को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। मतलब अगर मुझे आज किसी वायरस का इन्फेक्शन होता है तो जरूरी नहीं है कि वो हमें कल दिख जाएगा उसका इन्फेक्शन का रिजल्ट, या परसों दिख जाएगा उसके कैरेक्टर्स, है ना। ये जो उसके लक्षण हैं जब तक में दिखते हैं, तो जब तक में दिखा, जब से हुआ से जब तक में उसके लक्षण दिखना शुरू हुए, तो इस दौरान, इस बीच की समयावधि, इस बीच का जो टाइम पीरियड होता है दोस्त, उसे ही हम बोलते हैं क्या? इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। अब ये इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है दोस्त, इट मे वेरी फ्रॉम अ फ्यू मंथ, कुछ महीनों से लेकर के, टू मेनी ईयर्स, है ना, कई सालों तक, जैसे यूजुअली सामान्यतः 5 से 10 साल, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको HIV वायरस का इन्फेक्शन हो गया एक बार तो आपको आज इन्फेक्शन हुआ और कल ही आपको उसके लक्षण दिख जाएंगे। ये बहुत धीरे 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 करके आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम में प्रेजेंट टी लिम्फोसाइट्स पे अटैक करता है HIV वायरस, और उस टी लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है, और धीरे 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 करके उसका काउंट कम होता है, और जब टी लिम्फोसाइट का काउंट कम हो जाता है तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स सही ढंग से नहीं आता, और इस वजह से आपकी डेथ हो सकती है। ध्यान देना दोस्त कि एड्स से कभी कोई नहीं मरता, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। एड्स हो जाने से कोई मर नहीं जाता। एड्स के अलावा कोई दूसरी बीमारी अगर आपको होती है, जैसे मान लीजिए आपका इम्यून सिस्टम बिल्कुल कमजोर हो गया है, ठीक है, अब मान लीजिए आपको मलेरिया हो गया, या मान लीजिए आपको टाइफाइड हो गया, तो अब चूंकि ये जो डिजीजेस हैं दोस्त, ये जो बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, या आपकी कोई भी डिजीज आपको अगर होती है, तो उस डिजीज को डिस्ट्रॉय, मतलब उस डिजीज से आपकी बॉडी कौन बचाता है? आपकी इम्यूनिटी बचाती है। अब इस HIV वायरस ने क्या किया? आपकी इम्यूनिटी को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जब इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, तो भाई आपको कोई भी आ जाए, छोटी बीमारी भी आ जाए, तो वो आपको मार डालेगी। आई बात समझ में? इसको जरा ऐसे समझिए कि आप 2 भाई हो, ठीक है, आपके माता पिता है, आप भाई हो, आपका एक बड़ा भैया है। अब छोटा भाई अगर किसी से झगड़ा भी करके आ जाए तो उसे कौन बचाएगा? उसके माँ बाप, उसके भैया। अब अगर उसके माँ बाप भैया कहीं दूर चले जाए, छोटा भाई अकेले है, अब वो किसी झगड़ा करके आ जाए, है ना, तो छोटा भाई जब तक उसकी हिम्मत है तब तक तो वो लड़ेगा, पर चूंकि बाहर के लोग ज्यादा डोमिनेट कर जाएंगे, उसको बचाने वाले लोग है ही नहीं, तो कौन बचाएगा भाई? छोटा भाई। एटलीस्ट वो बच्चा छोटा वाला कहीं ना कहीं मारा जाएगा। लाइक दिस दोस्त, इस तरह से एड्स जो है हमें इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो अभी इसका हम पार्ट 2 बना रहे हैं, उस पार्ट 2 को ध्यान से देखिएगा। जब आप पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखेंगे तभी आपको चीजें पूरी अच्छी तरीके से क्लियर होगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। अगर चीजें समझ में आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक